रैली निकालना ये पश्चिम बंगाल के रूलिंग गवर्नमेंट टीएमसी पार्टी को, इन लोग को तो कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस निकाल दिया। लेकिन इन लोग को मैं बोलना चाहता हूँ, कल इन लोगों ने निकला, मैं भी देखा, ऑफिस में था, हसरत में जो घटना हुआ उस घटना को लेके हम लोग भी दुखी हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था। कल टीएमसी महिला मोर्चा का तरफ से एक रैली निकलाया गया, वहाँ तक ठीक है, उसका समर्थन हम लोग भी करते हैं। लेकिन यूपी में हसरत में एक घटना इस तरह की घटती है, उसी तरह का घटना हमारे बगल के बगल न्यूड्रस में भी हुआ था। उस घटना के लेके जब हमारे बीजेपी पार्टी के तरफ से उस पीड़िता परिवार को न्याय दिलाने के लिए एक डिपुटेशन, सेम वैसा ही कार्यक्रम हम लोगों ने विगत दिन में रखा था, हम लोगों का वो कार्यक्रम करने नहीं दिया गया, रोक दिया गया। आप लोगों ने देखा 11 आदमी हमारे बीजेपी कार्यकर्ता के नाम में केस लगा दिया गया। अभी मैं पश्चिम बंगाल सरकार के रूलिंग पार्टी टीएमसी से सीधा सवाल करता हूं, आप ये डबल स्टैंडर्ड राजनीति क्या कर रहे हैं? एक ही घटना को आप तो खुद उतर के रास्ते में कर लेते हैं और आपका बगल का सामने में सेम वही घटना घटा हुआ है, ना आप करते हैं ना किसी को करने देते हैं। और आप क्या ये योगी सरकार ने कुछ नहीं किया, ये सब जनता को भूल बुझा रहे हैं। हाँ, योगी सरकार ने जिस दिन घटना घटा, देखिए घटना कहीं एक घट जाती है, एक घटना घटने के बाद में फिर उस घटना को क्या किया जाए इसके बारे में चिंता करना चाहिए सभी पक्ष को। योगी सरकार ने तत्काल वहाँ के बड़े बड़े अफसर डीएम तक को सस्पेंड किया, कितने पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया। पीड़िता परिवार ने सीबीआई जांच मांग की, सीबीआई जांच अप्रूव कराया गया। सुप्रीम कोर्ट के जज द्वारा एक निष्पक्ष जांच हो, सुप्रीम कोर्ट का जांच का आदेश दिया गया। ये केस का डेवलपमेंट है उस केस का। लेकिन आज हमारे पश्चिम बंगाल बगल में जो घटना हुआ, उस केस का क्या डेवलपमेंट है? पश्चिम बंगाल में जो घटना हुआ, हाँ, वो क्या मामूली क्राइम था? एक औरत को निबरस्त करना, एक औरत का शरीर से पूरा कपड़ा उतारना, ये अपने आप में एक बड़ा क्राइम है। फिर उसमें बलात्कार हुआ बोलता है, फिर उसको बेरहमी से मर्डर किया गया। ये सब जो आप लोग का पेपर के माध्यम से हम लोग का पता चला, ये इतना जघन्य कांड, ये तो वो यूपी वाला हसरत वाला घटना से कम नहीं था। आप इस केस में पूछे पश्चिम बंगाल पुलिस क्या डेवलप किया, आप जनता के सामने में खुला क्यों नहीं करते? और ये आप डबल राजनीति, जनता को बेवकूफ बनाने का काम छोड़िए। अच्छा, आप लोगों ने आगे क्या? अभी हम लोग इसका तथ्य जुगाड़ कर रहे हैं। अब पहले जैसे हम लोग भूल नहीं करेंगे कि आया और बैरिकेड लगा के रोक दिया, केस खाया। हम लोग इसका कागजी कलम में एक रोड में बना रहे, हमारा जिला नेतृत्व भी इसका बना रहा है। आगामी दिन को हम लोग ऐसा प्रोटेक्ट करेंगे, क्या है इसमें, क्या विषय है, क्यों डर रहा है जी? इसको खुला तदन तो नहीं दे रहा है। हम लोग सामने बगल में थाना है, सब कोई बानाट का, हमारे बानाट क्षेत्र के सभी कोई जानते हैं, एक बड़ा क्राइम हुआ है यहाँ बगल में। ये तो कोई काल्पनिक बात नहीं है ना, ये हुआ है, वास्तव में हुआ है। इसको क्यों दबाया जा रहा है? मीडिया को हम लोग जब डेपुटेशन जाने दिया था उस दिन, तो आईसी साहब ने बोला मैं डेपुटेशन लूंगा लेकिन मीडिया के सामने नहीं लूंगा। ये क्या है बोलिए? बीजेपी कार्यक्रम होने नहीं देता है। देखिए, इस विषय में सभी पक्ष को ईमानदारी पूर्वक अच्छी तरह से काम करना चाहिए। पुलिस अपना काम अच्छी तरह से करे। अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं कर सकती है तो उसके ऊपर में फिर सीआईडी है, सीआईडी अगर नहीं करती है तो सीबीआई है। ये सब एक संस्था का रिक्रूटमेंट करके राज्य सरकार को, देखिए सीबीआई का रिक्रूटमेंट तो राज्य सरकार करती है। तो क्या आप लोग ये न्यूज़, ऑफकोर्स ये इतना बड़ा क्राइम हुआ है, एक उनको न्याय तो मिलना चाहिए। हम लोग का सरासरी डीएम है, जैसे हसरत में सीबीआई रिक्रूटमेंट किया योगी आदित्यनाथ सरकार ने, उसी तरह ममता दीदी को इस केस के लिए सीबीआई रिक्रूटमेंट करना चाहिए। मैं पश्चिम बंगाल के रूलिंग गवर्नमेंट टीएमसी पार्टी को एक संदेश देना चाहता हूँ आपका चैनल का माध्यम से। देखिए, बीजेपी का किसी भी कार्यक्रम को इन लोग करने नहीं देता है, परमिशन नहीं देता है। मैं आपके टीवी के चैनल के माध्यम से प्रशासन को ये जानना चाहता हूँ जी, बीजेपी भी एक रिकॉग्नाइज पार्टी है, इलेक्शन कमिश्नर के यहाँ रिकॉग्नाइज है, और हमारा पार्टी भी पिछले 2019 लोकसभा में एक बड़ा मैंडेज लेके इस एरिया में जीत हासिल की है। इसीलिए थोड़ा सा संयम बरस के हुए काम करना चाहिए आप लोग को। बीजेपी का कोई भी रैली नहीं होगा, कोई सभा करने का अनुमति नहीं देगा, तो फिर क्या हम लोग
ऐसा ये तो कोई बीजेपी कोई प्रतिबंधित पार्टी तो नहीं कर रहे हैं ना। आपका कहना है? मिलना चाहिए, ऑफकोर्स मिलना चाहिए। मैंडेज मिला हुआ है आपको, नॉर्थ बंगाल से 0 है। वोट का रिजल्ट देखिए, फिर आप बीजेपी के साथ में जो रवैया कर रहे हैं वो करने का कोशिश कीजिए। जनसभा का पास में जैसे बीते दिन जो इन लोगों ने जो रैली किया, टीएमसी वालों ने महिला मोर्चा को लेकर जो रैली किया, इसको मैं घोर विरोध करता हूँ। जिस जगह में रैली किया बनाहट इलाका में इसलिए जो कि हमारे यहाँ न्यूडस चाय बागान में जो एक महिला का रेप हुआ और वो उसका डिपोटेशन भी हमने देने के लिए थाना में जा रहा था, उसको भी हमें अटका दिया और वो आज दिया नहीं। और आज महिला का यूपी में क्या हुआ उसके बारे में आज यहाँ पर रैली कर रहा है। यूपी का जो सरकार है वो था सब को सीबीआई जांच करा के उसका जो पुलिस प्रशासन था उसको पनिशमेंट कर दिया है। लेकिन यहाँ पर क्या जो बंगाल का जो सरकार है, ये जो बानाहट इलाका का धूपगुड़ी का, ये अभी भी डिपुटेशन लेना ही नहीं चाह रहा है। हमारे जो न्यूडोस में जो वाहन मर गया उसके बारे में, तो ये अपना इलाका में जो हो रहा है उसको पत्ता से ढाप रहा है और यूपी में क्या हो रहा है उसके पीछे दौड़ रहा है। सबसे पहले तो अपना घर बना लो, उसके बाद दूसरे घर में आवाज करना चाहिए। तो आप लोगों के अंदर में काफ़ी रोष और आक्रोश है ये न्यू द्वास घटना को लेकर? हम लोग काफ़ी आक्रोश तो है ही, क्योंकि न्यू द्वास का घटना अभी भी सही जो कसूरदार है वो पकड़ा गया नहीं है और उसका कोई खबर नहीं है कौन है क्या नहीं। और हमें लगता है किसी ना किसी का टीएमसी के बड़ा नेता लोग का हाथ होना चाहिए, होगा शायद, इसलिए हमारा डिप्यूटेशन भी नहीं लिया। तो आप लोग क्या चाहते हैं? वो चाहता है हम लोग क्या जांच चाहते हैं? सीबीआई जांच चाहते हैं। तो क्या सीबीआई के ऊपर आप लोग का भरोसा है? सीबीआई के ऊपर में 100% भरोसा है, क्योंकि बंगाल पुलिस के ऊपर में हमारा भरोसा नहीं है।